नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 2 उसका पार्ट बी वेक्टर चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सही है। कल की क्लास में अपन ने इसके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की क्लास में अपन इसके आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 3 न्यूटन और 2 न्यूटन परिमाण के 2 बल है, थीटा कोण पर इस प्रकार से कार्यरत है कि उनका परिणामी आर है। यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी बल 2r हो जाता है। तो इसमें अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले केस में अपने को क्या दे रखा है? पहले केस में दे रखा है कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के 2 बल थीटा कोण पर इस प्रकार कार्यरत है कि इनका परिणामी आर है। सही है। देखना परिणामी आर है तो परिणामी आर बराबर अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है रूट का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। परिणामी आर अपने पास में होता है, आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। सही है। क्वेश्चन में अपने को एक आर बी का मान दिया गया है। एक बल है अपने पास में 3 न्यूटन का, दूसरा है अपने पास में 2 न्यूटन का। यानी कि ए का मान तो कितना है क्वेश्चन में? ए का मान तो दे रखा है 3 न्यूटन और बी का मान अपने को दे रखा है 2 न्यूटन। 2 बल कार्यरत है, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। उठा किस में रखते हैं तो देखना आर कितना आएगा। आर बराबर अपने पास में क्या होगा? आर बराबर अपने पास में होगा रूट का ए स्क्वायर, ए का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 3 बी का मान 2 और ये अपने पास में कोस थीटा। ये बनेगा अपने पास में। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको तो देखना यहाँ से अपने पास में आर बराबर ये रूट का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये अपने पास में 12 कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1। पहला केस तो दे रखा है वो अपने पास में हो गया। दूसरा दे रखा है यदि प्रथम बल को, यहाँ पे है प्रथम, यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन बढ़ा दिया जाए। प्रथम बल पहले 3 न्यूटन था, अब कर दिया इसको 6 न्यूटन। देखना इधर प्रथम बल यानी कि ए का मान तो कितना कर दिया? ए का मान कर दिया 6 न्यूटन और बी का मान अपने पास में वही है 2 न्यूटन। तो परिणामी कितना हो गया? परिणामी हो गया 2r। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परिणामी अपने पास में है 2r, परिणामी 2r बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से 2r बराबर रूट का ए स्क्वायर, ए कितना होगा? 6 कर दिया तो 6 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 2 न्यूटन तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 6 बी का मान 2 और ये अपने पास में कोस थीटा। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो 2r बराबर कितना हो गया? ये अपने पास में हो गया रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 के 12, 12 दूना 24, ये हो गया 24 कोस थीटा। 24 कोस थीटा ये हो गया समीकरण 2। सही है। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देते हैं। आर का मान उठा के इसमें रख देते हैं तो समीकरण 1 से 2 में आर का मान रखने पर, आर का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, 1 से 2 में रखने पे क्या होगा? देखना अपने पास में ये अपने पास में है 2 × r। आर का मान ये रहा, उठा के रख दें यहाँ पे। आर का मान अपने पास में है 9 और 4 13, 7 कर दे, एक साथ कर दे इसको। 9 और 4 13 प्लस 12 कोस थीटा, 12 कोस थीटा बराबर ये अपने पास में इससे कैसे, ये अपने पास में है 36 और 40, 4 40, 40 प्लस 24 ये कोस थीटा। सही है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुणा स्क्वायर से रूट जाएगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 13 प्लस 12 कोस थीटा बराबर स्क्वायर से रूट जाएगा। इधर अपने पास में बचेगा 40 प्लस 24 कोस थीटा। सही है। तो देखना यहाँ से अपने पास में इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये बार
13 चौका 52, ये हो जाएगा 52 प्लस 4 से गुणा होगा 12 चौका 48, 48 कोस थीटा। इधर तो ये बनेगा, इधर बनेगा 40 प्लस 24 कोस थीटा। सही, तो देखना क्या बनेगा, थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं। ये 40 उस तरफ जाएगा, 52 माइनस 40, 52 माइनस 40 होगा 12 बराबर। ये 48 इस तरफ आएगा, 48 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा माइनस का 24 कोस थीटा। सही है, 40 इस तरफ जाएगा तो 52 माइनस 40 12 होगा। ये 48 कोस थीटा इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 48 कोस थीटा में से 24 कोस थीटा जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 24 कोस थीटा। यहाँ से ये 24 इसके बटा में जाएगा तो ये अपने पास में जाएगा ऊपर 1/2 और ये माइनस का बराबर कोस थीटा। सही है, 24 इसके बटा में जाएगा तो 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 1/2 कोस थीटा। यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2 किसका मान होता है, ये अपने पास में होता है कोस 120 डिग्री का, तो थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2, तो थीटा का मान कितना हो गया 120। 120 कौन से ऑप्शन में, 120 चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो पहले कंडीशन दे रखी है, पहले वो लगाएंगे समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरी कंडीशन दे रखी है, फिर वो लगाएंगे समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 2 में आर का मान समीकरण 1 से रख देंगे, इसको सिंपली सोल्व करके थीटा का मान निकाल लेंगे, वो अपने पास में आएगा 120 120 डिग्री, चौथे ऑप्शन में मैच करता है। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दे रखा है कि दो सदिशों पी सदिश तथा क्यू सदिश का परिणामी आर है। यदि क्यू को 2 गुना कर दिया जाए तो नया सदिश पी के लंबवत हो जाता है, तो आर किसके बराबर है, तो आर निम्न के बराबर होगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले अपने को दे रखा है कि अपने पास में 2 सदिश है, एक तो है पी और एक है क्यू। ये सदिश मान लेते हैं अपने पास में क्यू है, एक ये सदिश अपने पास में मान लेते हैं पी है। सही है, ये सदिश अपने पास में क्या है, पी है, क्यू सदिश और ये पी सदिश। सही है, ये अपने पास में है क्यू सदिश और ये अपने पास में है पी सदिश। इनका परिणाम बीच में होगा यहाँ कहीं, इनका परिणाम अपने पास में है आर सदिश, ये दे रखा अपने। सही है, यदि क्यू को 2 गुना कर दिया जाए, क्यू को 2 गुना कर दिया जाए तो अपने पास में देखना क्या होगा, ये अपने पास में इसको मान लेते हैं पी सदिश है, ये अपने पास में है क्यू सदिश। सही है, ये पी सदिश है क्यू सदिश, दोनों का परिणामी आर है। यदि क्यू को 2 गुना कर दिया जाता है, क्यू को कर दिया 2q कर दिया जाता है, तो नया सदिश पी के लंबवत हो जाता है। पी के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो देखना यहाँ से, अगर क्यू को 2 गुना कर दिया तो ये नया सदिश ये वाला है आर सदिश, ये पी के लंबवत हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। पहले आर के पी के बीच में एंगल था एल्फा, एल्फा एंगल होता है। अब जब क्यू के मान को 2 गुना कर दिया, क्यू को कितना कर दिया 2q कर दिया, तो अपने पास में जो है कि ये जो क्यू सदिश है, क्यू के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो नया सदिश, तो ये जो नया सदिश बनेगा ये अपने पास में पी के लंबवत हो जाता है, ये हो जाता है अपने पास में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि आर यहाँ, ये आर सदिश है वो यहाँ पहुँच जाता है क्यू को 2 गुना करते। सही है, तो अपने को आर का मान याद करना। सही है, तो देखना पहले केस में क्या था, अपने पास में tan अल्फा बराबर कितना होता है फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये अपने पास में होता है tan अल्फा के लिए फॉर्मूला। सही है, तो देखना यहाँ से पहले वाले केस में देखना, यहाँ से अपने पास में ये है। अब ये बोल रहा है कि थीटा का मान कितना कर दिया, जब क्यू को 2q कर दिया जाता है तो थीटा का एल्फा का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। सही है, एल्फा का मान कितना हो गया, जब क्यू को 2q में चेंज कर दिया जाए तो एल्फा का मान कितना हो गया, लंबवत हो गया एल्फा, एल्फा हो गया 90 डिग्री। तो ये वैल्यू उठा किस में रखते हैं, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा tan 90 डिग्री, एल्फा का मान क्यू की जगह तो 2q, तो ये 2q साइन थीटा अपॉन पी प्लस 2q कोस थीटा। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 अपने पास में होता है साइन बटा कोस, तो साइन 90 का मान तो कितना होता है 1 और कोस 90 का मान 0, तो ये अपने पास में होगा 1/0 बराबर, ये इधर होगा 2q साइन थीटा बटा p प्लस 2q कोस थीटा।
ये इधर मल्टीप्लाई होगा एक बार, इधर मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये होगा अपने पास में P प्लस 2Q कोस थीटा बराबर 0, ये बनेगा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास में कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, P इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का P, और 2 इसके बटा में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2Q। कोस थीटा बराबर आएगा माइनस का P बटा 2Q, सही है। ये अपने पास में थीटा का मान आ गया। कब आ गया, जब Q को 2 गुना कर दिया तो 2Q हो गया, 2Q करते ये जो परिणामी R था वो इसके लंबवत हो गया, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे वैसे सोल्व करके और अपने थीटा का साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब अपने को परिणामी R का मान पूछा गया, तो परिणामी R अपने पास में क्या होगा, परिणामी R अपने पास में ये है, तो R बराबर अपने पास में परिणामी R क्या होता है, परिणामी R बराबर अपने पास में होता है रूट का P सदिश, तो P स्क्वायर परिणामी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कोस थीटा, ये होता है अपने पास में परिणामी R। तो यहाँ से देखना R बराबर ये अपने पास में रूट P, तो ये अपने पास में P स्क्वायर, सही है। आगे अपने पास में यहाँ से ये अपने पास में Q स्क्वायर प्लस 2P और ये Q कोस थीटा, कोस थीटा का मान अपने पास में है माइनस का P अपॉन 2Q, कोस थीटा का मान ये रहा माइनस का P अपॉन 2Q, ये अपने पास में है कोस थीटा का मान। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो R परिणामी क्या होगा, R बराबर अपने पास में होगा रूट का ये P स्क्वायर प्लस ये अपने पास में Q स्क्वायर प्लस 2Q से ये 2Q कटेगा, सही है। अपने पास में क्या बचेगा, इधर 2Q से 2Q कटेगा तो इधर बचेगा P और ये माइनस का P और P कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा P स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का P स्क्वायर। अब माइनस के P स्क्वायर से प्लस का P स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से परिणामी R बराबर कितना बचेगा, परिणामी R बचेगा Q का स्क्वायर, तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया Q स्क्वायर का रूट कितना हो गया, Q हो गया। तो जो परिणामी R होगा वो अपने पास में किसके बराबर होगा, वो अपने पास में Q के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करना है। कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 सदिश है P और Q, ये P है ये Q है, इनका परिणामी ये R है, अपने को ये R का मान याद करना है। तो R बराबर अपने पास में क्या होता है, R बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। अपने को कोस थीटा का मान चाहिए, सही है। तो ये दे रखा है इसमें कि यदि Q के मान को 2 गुना कर दिया जाए, Q को कितना कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए, तो नया सदिश जो है वो P के लंबवत हो जाता है। जो नया सदिश है वो क्या हो जाता है, P के लंबवत हो जाता है। तो ये जो नया सदिश बनता है इसको 2Q कर देंगे तो ये नया सदिश बनेगा, ये नया सदिश P के लंबवत हो गया, यानी कि अल्फा का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। अल्फा का मान यहाँ से 90 डिग्री रखेंगे, Q की जगह 2Q रखेंगे और यहाँ से अपन कोस थीटा याद कर लेंगे। कोस थीटा याद करने के बाद में वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से अपने पास में R का परिणाम आ जाएगा Q, जो तीसरे ऑप्शन में मैच करता है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम अपने पास में है इनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स अपने पास में है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है यदि एक सदिश 2i प्लस 3j प्लस 8k दूसरे सदिश 4j माइनस का 4i प्लस एल्फा के पर लंबवत हो तो एल्फा का मान क्या होगा, सही है। एल्फा का मान याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में 2 सदिश दिए गए हैं। पहला सदिश अपने पास में मान लेते हैं ए सदिश। ए सदिश अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 2i प्लस का 3j प्लस का 8k, ये अपने पास में सदिश ए है। दूसरा सदिश बी मान लेते हैं अपने पास में, बी अपने पास में है 4j माइनस का 4i और प्लस का अल्फा के। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, सही है। ये अपने पास में a डॉट b, ये अपने पास में बराबर होगा 0। a सदिश डॉट b सदिश ये 0 के बराबर होगा। तो देखना अपने पास में a का मान तो कितना है, ये अपने पास में है 2i प्लस का 3j प्लस का 8k कैप में। b का मान अपने पास में क्या है, 4j माइनस का 4i प्लस का अल्फा के, ये बराबर होगा 0 के, सही है। तो i वाला से मल्टीप्लाई होगा तो i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये 4 दूनी हो जाएगा 8, ये अपने पास में हो जाएगा 8, आई और आई 1 हो जाएगा, प्लस आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब जे का अपने पास में जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ये अपने पास में कितना, 4 दूनी 8 है, माइनस का 8 आएगा यहाँ पर, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8। जे का जे के साथ, तो जे का जे के साथ 4 थी 12, जे और जे डॉट 1 हो जाएगा। जे का आई के साथ 0 होगा और जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, के का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो 8 को अल्फा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अल्फा, के और के डॉट 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0, ये बनेगा अपने पास। तो यहाँ से देखना, ये है 8 और 12, 12 में से 8 देगा तो 4 बचेगा प्लस का, 4 + 8 अल्फा, ये बराबर 0। इसको लिख सकते हैं अपन 8 अल्फा बराबर 4, इस तरफ आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना होगा, -4/8। तो यहाँ से अल्फा बराबर 4 से कटेगा ये, माइनस का चिन्ह, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अल्फा का मान कितना होगा, -1/2 होगा। -1/2 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करके अल्फा का मान निकाल सकते हैं, जो अपने पास में आएगा -1/2, जो ऑप्शन 3 में मैच करता है। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समान बल का मान दे रखा है f। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, एक समान बल f का मान अपने को दे रखा है, ये अपने पास में है 4i प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, ये बल है अपने पास में न्यूटन में। के अंतर्गत कोई कण स्थिति 3i + 2j माइनस का 6k से 14i 13j और 9k तक गति करता है। सही है, देखना अपने पास में गति, ये अपने पास में r1 पहले कहाँ था, r1 का मान कितना है, r1 का मान अपने पास में स्थिति 3i + 2j माइनस का 6k, ये r1 का मान है। r2 दूसरी स्थिति अपने पास में क्या है, कहाँ से कहाँ तक, ये जा रहा है 14i + 13j + 9k तक। सही है, तो अपने पास में स्थिति में परिवर्तन, ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा r क्या होगा, ये होगा r2 - r1, तो यहाँ से डेल्टा r या dr अपने पास में कितना होगा, r2 में से r1 को घटा देते हैं, तो देखना 14 में से 3 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 11i। सही है, 13 में से 2 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 11j। सही है, 14 में से 3 जाएगा 11 बचेगा, 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा, ये 9 में से माइनस जाएगा माइनस का 6, तो 9 माइनस का 6, माइनस प्लस 9 और 6 15, ये हो जाएगा 15 की, ये बनेगा अपने पास में r2 - r1। सही है, अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, W बराबर अपने पास में होता है F.ds, विस्थापन हो गया है, ये डेल्टा r विस्थापन के बराबर ही है, ds के बराबर ही है, तो F.ds हो गया। W बराबर कितना होगा, F का मान ये रहा, F सदिश डॉट ds सदिश, तो F का मान अपने पास में ये रहा, F का मान अपने पास में है 4i + j प्लस का 3k, ये कैप, ds का मान अपने पास में आ रहा, दोनों का अंतर x2 - x1, ये अपने पास में है 11i 11j प्लस का 15k, ये कैप में इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। देखना क्या होगा इधर, w बराबर कितना होगा, i का i के साथ होगा डॉट प्रोडक्ट, ये अपने पास में होगा 4 को 11 से गुणा करेंगे, 11 चौका 44, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, j का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ये अपने पास में बनेगा प्लस का, 1 को 11 से गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, प्लस j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, k का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ये होगा 3 को 15 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 45, ये बनेगा अपने पास 44 + 11 + 45, तो W कितना हो गया, देखना इधर 44 और 11, ये अपने पास में 44 + 11 55 हो गया, 55 और 45 कितना हो गया, ये हो गया 100, तीनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। कार्य का मात्रक जूल, तो किया गया कार्य अपने पास में होगा 100 जूल। 100 जूल कौन से ऑप्शन में, 100 जूल आ रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अपने को कार्य ज्ञात करना है, कार्य W बराबर होता है F.ds, F का मान अपने पास में ये रहा, ds अपने पास में क्या होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति,
यानी कि अंतिम स्थिति R2 माइनस R1 ये ds के बराबर होगा। R2 माइनस R1 यहाँ से याद कर लेंगे, इसको ऐप से मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसका, s के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास में कार्य का माना जाएगा 100 जूल, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है यदि a माइनस बी, ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर है ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण, तब a सदिश व b सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि a सदिश माइनस का b सदिश इसका परिमाण, ये अपने पास में क्या होगा, इसका परिमाण बराबर अपने पास में है एक के परिमाण के, एक के परिमाण के, ये लेके चलते। तो यहाँ से देखना अपने पास में a माइनस बी का परिमाण क्या होगा, ये अपने पास में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, इसका क्या होगा रूट, ये होगा अपने पास में a माइनस बी का परिमाण। इधर a का परिमाण अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा a। सही है। अब देखना इधर इसका स्क्वायर है, इसका रूट है, इसका अपने पास में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देखना क्या बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा बराबर होगा a स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास। सही है। अब अपने को दे रखा है कि जो b का परिमाण b है, b का परिमाण अपने पास में क्या होगा, a का परिमाण a, तो b का परिमाण कितना है b, और जो b का परिमाण है वो a के परिमाण के बराबर है, और a का परिमाण कितना है अपने पास में, a का परिमाण है a, तो यानी कि b बराबर 1 है, तो b की जगह a रख सकते हैं। सही। तो यहाँ से अपने पास में देखना b की जगह रख सकते हैं a, क्योंकि b का परिमाण a का परिमाण सेम है, तो b की जगह अपन a रख सकते हैं। तो देखना यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b की जगह रख दिया a, तो a स्क्वायर माइनस 2 ये a, b की जगह रख दिया a, ये अपने पास में कोस थीटा, ये बराबर a स्क्वायर। सही है। जो b का परिमाण है वो 1 के बराबर है, तो b बराबर a होगा, ये रख देंगे। देखना अपने पास में क्या होगा, a स्क्वायर ये अपने पास में होगा 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, ये अपने पास में कोस थीटा बराबर इधर होगा a स्क्वायर। सही है। ये 2a स्क्वायर इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। देखना क्या बनेगा, इधर बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर कोस थीटा बराबर, ये इधर है a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इस तरफ आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर कोस थीटा, a स्क्वायर में से जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा 2 कोस थीटा, इधर बचेगा 1। सही है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इधर बच गया 2 कोस थीटा, इधर बच गया 1। तो कोस थीटा कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से अपने पास में कोस थीटा बराबर हो गया 1/2, कोस थीटा बराबर हो गया 1/2। तो थीटा का मान कितना हो गया, कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान, थीटा बराबर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान अपने पास में 1/2 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने पास में यहाँ तक सोल्व कर लेंगे इसको, फिर जो b का परिमाण है वो a के परिमाण के बराबर है, यानी कि b बराबर किसके है, a के, b बराबर किसके है, a के, ये दोनों बराबर है, तो b बराबर किसके है, a के, तो b की जगह a रख के इसको सोल्व कर देंगे। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें अपने को दिया गया है कि p सदिश तथा p सदिश प्लस q सदिश एवं p सदिश माइनस q सदिश के परिणामी के बीच का कोण क्या होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक सदिश तो अपने पास में है p सदिश, और दूसरा अपने पास में क्या है, तथा p सदिश प्लस q सदिश एवं p सदिश माइनस q सदिश के परिणामी। तो अपने पास में p सदिश प्लस q सदिश एवं p सदिश माइनस q सदिश का परिणामी क्या होगा, का परिणामी इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। परिणामी r बराबर क्या होता है, दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। तो इनका परिणामी क्या होगा अपने पास में, इनका परिणामी अपने पास में होगा p सदिश प्लस q सदिश
प्लस इन दोनों का योग कर देते हैं तो ये पी सदिश माइनस का क्यू सदिश, इन दोनों का योग क्या होगा, क्यू से क्यों कटेगा, ये बचेगा पी और पी 2p, इन दोनों का परिणामी होगा 2p सदिश। सही है, तो एक तो अपने पास में सदिश हो गया p, दूसरा अपने पास में हो गया 2p। सही है, एक तो p सदिश और इन दोनों का परिणामी कितना आ गया 2p आ गया, तो p सदिश और 2p सदिश के बीच का अपने को कोण ज्ञात करना है। सही है, अपने को ज्ञात करना है p सदिश व 2p सदिश के बीच का कोण, p सदिश और 2p सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अपने पास में कितना होगा, इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों का परिणामी ये अपने पास में मान लेते हैं r, परिणामी r बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा p स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 2p का स्क्वायर प्लस 2 a का मान p, b का मान 2p और ये अपने पास में कोस थीटा, ये बनेगा अपने पास में। r बराबर क्या होगा, r बराबर अपने पास में होगा दोनों का योग, p प्लस 2p का योग होगा r परिणामी, परिणामी अपने पास में दोनों का योग होगा, ये अपने पास में होगा p प्लस 2p बराबर ये रूट में ये p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये p स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4 तो ये हो गया 4p स्क्वायर और ये अपने पास में कोस थीटा। सही है, डायग्राम अपने पास में से बनेगा, एक तो अपने पास में है p सदिश, एक अपने पास में है 2p सदिश, दोनों का परिणामी r होगा, r क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, r बराबर अपने पास में होगा p प्लस 2p, p प्लस 2p के बराबर होगा। तो r बराबर क्या कर दिया, p प्लस 2p कर दिया। सही है, अपने को ये वाला एंगल याद करना दोनों के बीच का। सही है, तो अब यहाँ से अपन थीटा याद कर सकते हैं, देखना कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 ये हो जाएगा 3p बराबर, इधर अपने पास में है रूट का p स्क्वायर और 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर प्लस का 4p स्क्वायर कोस थीटा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं तो इधर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9p स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर ये कोस थीटा, ये 5p स्क्वायर उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, ये बचेगा 4p स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा 4p स्क्वायर, इधर कोस थीटा। सही है, 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 1, इधर बचेगा अपने पास में कोस थीटा, यानी कोस थीटा बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, कोस 0 का मान कितना होता है, अपने पास में 1 होता है, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 आएगा, थीटा का मान कितना आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, 0 डिग्री अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपने पास में सदिश p है, दूसरा इन दोनों के परिणामी, इन दोनों का परिणामी अपने पास में क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, तो इन दोनों का परिणामी 2p होगा। तो p और 2p के बीच का कोण ज्ञात करना, ये p और ये 2p इनके बीच का कोण थीटा अपने को ज्ञात करना। तो ये अपने पास में क्या होता है, परिणामी r बराबर ही होता है। r किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा p प्लस 2p, ये p प्लस 2p रख के यहाँ से थीटा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि दो सदिशों a सदिश और b सदिश के लिए a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण बराबर a सदिश माइनस का b सदिश का परिमाण हमेशा सत्य होगा जब अपने पास में कौन सा कथन सत्य है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने पास में a सदिश प्लस b सदिश बराबर अपने पास में है a सदिश माइनस b सदिश। अपने पास में दे रखा है a सदिश प्लस b सदिश, इसका परिमाण बराबर किसके है, a सदिश माइनस b सदिश के परिमाण के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इनमें से सत्य कथन ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में, ये अपने पास में है a सदिश प्लस b सदिश। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, इसका रूट ऐसे लिख सकते हैं। इसके परिमाण को a माइनस बी के परिमाण को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 2ab कोस थीटा।
दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर करते ही रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर अपने पास में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। इधर बचेगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। सही है। इधर ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कटेगा 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। इधर अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 2ab कोस थीटा बराबर, इधर बचेगा माइनस का 2ab कोस थीटा। यहाँ से अपन थीटा निकाल सकते हैं, देखना ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab कोस थीटा। ये 2 माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का 2 जाएगा, प्लस का 2ab कोस थीटा, ये बराबर 0। 2 और 2 कितना हो गया 4ab कोस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से ये इसके नीचे आएगा 0 हो जाएगा, इधर बचेगा कोस थीटा बराबर 0। तो 0 थीटा का मान कितना होगा, कोस 90 का मान 0 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री या π/2। तो अपने पास में इस केस में क्या होगा, जब a सदिश प्लस b सदिश बराबर है माइनस के a सदिश प्लस b सदिश के परिमाण के, तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा या π/2 होगा। यानी कि अपने पास में जो दोनों सदिश है, सदिश a प्लस सदिश b, सदिश a और सदिश b दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन में ऐसा, ऐसा अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। यह तभी संभव है, यह हमेशा सत्य होगा, तभी संभव है जब अपने पास में a और b दोनों सदिश है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, यानी कि दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री या π/2 हो, तो अपने पास में ये रिलेशनशिप हो जाएगा। सही है। तो अपने पास में दो सदिश a और b के लिए a प्लस b का परिमाण बराबर माइनस a माइनस b का परिमाण बराबर कब होगा, जब दोनों के बीच a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो जो ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। यदि दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 3, 7 और 3 है, निम्न में से कौन सा मान इसके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। दो सदिश अपने पास में है, एक सदिश अपने पास में a मान लेते हैं, दूसरे सदिश अपने पास में b मान लेते हैं। a सदिश और b सदिश के परिमाण अपने को दे रखे, एक का मान तो है 7 और दूसरे का मान अपने पास में है 3। सही है। तो निम्न में से कौन सा इसके परिणामी का परिमाण है। इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी मान लेते हैं r है, यह है इनका परिणामी r है। तो r का मान इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो देखना जो परिणामी r होता है, परिणामी r का मान अपने पास में a प्लस b का परिमाण और a माइनस b का परिमाण इसकी रेंज में होता है। जो परिणामी r होगा उसका मान अपने पास में दो सदिश अपने पास दिए गए हैं, उन दोनों के योग का परिमाण और उन दोनों के अंतर के परिमाण के बीच का वैल्यू होगा। तो देखना अपने पास में a प्लस b कितना होगा, 7 प्लस 3 10, ये हो गया 10, ग्रेटर देन इक्वल ये r, ये लेस देन इक्वल a माइनस b, 7 माइनस 3 कितना होगा 4। यानी कि r का जो वैल्यू होगा, इसके परिणामी का जो वैल्यू होगा वो 10 या 10 से ज़्यादा 4 या 4 से क्या होगा, कम होगा। सही है। इधर देखो r का मान अपने पास में 10 से लेके 4 की रेंज में होगा, यानी कि इसका मान अपने पास में 4 से ज़्यादा, इधर अपने पास में आएगा माइनस का, ये माइनस का और ये अपने पास में होगा प्लस का। तो इधर अपने पास में आएगा 4, इधर अपने पास में कितना आएगा 7 और 3 10। तो r का मान जो होगा वो 4 या 4 से ज़्यादा, 10 या 10 से कम होगा। सही है। तो r का मान अपने पास में 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा, या r का मान 10 होगा या 10 से कम होगा। तो कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है r का मान 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। 4 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है r का मान। तो 4 से लेकर 10 में 4 भी हो सकता है r का मान, 5 भी हो सकता है, r का मान 7 भी हो सकता है। r का मान क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। 3 इस रेंज में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता, परिमाणी का परिमाण अपने पास में 3 नहीं हो सकता। सही है। जो इसका परिणामी r है उसका परिमाण अपने पास में 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इसकी रेंज में नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, या इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर ऐसा केस दिया हुआ है ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। इसमें अपने पास में आर का परिणामी जो आर होगा वो इन दोनों के अंतर और इन दोनों के योग के बीच की रेंज में होगा। तो इनका अंतर तो 4 है, इनका योग 10 है, तो आर का मान 4 और 10 तक होगा, ना तो इससे 10 से ज़्यादा होगा ना 4 से कम होगा। तो 4 से कम 3 है, वो 3 नहीं होगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण पूर्व की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, 10 सेकंड बाद उसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है और वेग वही रहता है, तो कण का औसत त्वरण क्या होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखना अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दे रखा है वैसे वैसे इसको सोल्व करते हैं। एक कण पूर्व की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। जैसे अपने पास में ये कोई कण है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पूर्व की तरफ चलता है, पूर्व की तरफ ये चलता है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, और 10 सेकंड के बाद इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। 10 सेकंड तक चला, 10 सेकंड के बाद इसकी दिशा होगी उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसकी दिशा किधर होगी, उत्तर की तरफ होगी। ये उत्तर की तरफ चला गया। सही है। ये अपने पास में उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये अपने पास में पश्चिम। तो पहले पूर्व में गया 5 मीटर पर सेकंड से, 10 सेकंड वेग से 10 सेकंड पश्चात यह उत्तर की ओर चला गया, उत्तर की ओर जाती है, वेग वही रहता है। यहाँ पर भी वेग कितना है, वही 5 मीटर पर सेकंड है। इधर भी वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। सही है। तो औसत त्वरण याद करना है। तो देखना अपने पास में यहाँ इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। इसका परिणामी इनके बीच में होगा यहाँ के। सही है। तो देखना अपने पास में इसका परिणामी, ये परिणामी अपने पास में कितना हो गया, परिणामी या इसका वेग, परिणामी वेग अपने पास में कितना होगा, इसका परिणामी मान लेते हैं v है, ये अपने पास में है वेग v1, ये अपने पास में है वेग v2, इसका परिणामी अपने पास में है v। तो देखना v बराबर अपने पास में क्या होगा, v बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा रूट का v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा। इन दोनों का परिणामी v अपने पास में ये होगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में v बराबर कितना होगा, v बराबर रूट का v1 का स्क्वायर, v1 का मान है 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इसका मान भी है 5, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2, v1 का मान 5, v2 का मान भी 5, और ये अपने पास में कोस थीटा। थीटा का मान कितना है इन दोनों के बीच में, ये इधर चला गया, ये एंगल होगा 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 का है। तो थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में v का मान आ जाएगा। देखना क्या होगा v का मान, v बराबर ये रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 दूना 50 कोस 90, कोस 90 का मान, कोस 90 का मान अपने पास में कितना होगा, कोस 90 का मान अपने पास में होगा 0, कोस 90 ये अपने पास में होगा 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होती है तो पूरे 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा अपने 25 प्लस 25, तो v बराबर कितना होगा, रूट का 50। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 5√2। v का मान आ गया 5√2। 50 का रूट कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का रूट 5 तो 2 रूट में, तो v का मान आ गया 5√2। ये अपने पास में परिणामी आ गया इसका v। सही है। अब ये पूछ रहा है कि कण का त्वरण क्या होगा। त्वरण अपने पास में क्या होता है, त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण a बराबर अपने पास में वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा dv/dt, ये होगा अपने पास में। सही है। तो यहाँ से देखना a बराबर dv वेग, वेग में कितना हो गया, वेग अपने पास में होगा 5√2, dt समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड, 10 सेकंड दे रखा है, t अपने पास में है 10 सेकंड। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, ये कटेगा इससे, ये हो जाएगा ऊपर तो रूट का 2, नीचे 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा। तो यहाँ से देखना ये √2 से नीचे वाला घटेगा 2, तो नीचे बचेगा 1/√2। एक का मान कितना हो जाएगा 1/√2। वेग किस में होता है, वेग अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
त्वरण अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में ऐसा 1/√2, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। और इसकी दिशा अपने पास में क्या होगी, ये नॉर्थ टू से वेस्ट की तरफ होगी, सही है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ इसकी दिशा होगी, तो ऐसा ये अपने पास में आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में त्वरण आ गया 1/√2 जो ऑप्शन 2 में मैच करता है। निकाल देंगे ऐसे, यहाँ से वेग आ जाएगा, वेग का टी के साथ अवकलन यानी कि v का मान तो है √5√2, टी का मान क्वेश्चन में गिवन है वो 10 है, 10 का ऐसे भाग लगाएंगे तो अपने पास में 1 का मान आ जाएगा, ऑप्शन 2 अपना सही हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें दिया गया है यदि 2 इकाई सदिशों का योग 1 इकाई सदिश हो तो अंतर का परिमाण क्या होगा। देखना क्या दे रखा है, 2 इकाई सदिशों का योग, 2 इकाई सदिशों का योग, इकाई सदिश हो, जैसे अपने पास में 2 इकाई सदिश है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक सदिश अपने पास में मान लेते हैं ये P है, ये अपने पास में Q है, ये इसका इकाई सदिश, ये R बराबर क्या होगा, ये P + Q क्या होगा, P सदिश + Q सदिश। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 इकाई सदिश, ये सदिश इसका मान भी अपने पास में 1 है, ये भी अपने पास में 1 इकाई सदिश है, 2 इकाई सदिश है, इनका योग का योग इकाई सदिश है, इनका योग अपने पास में ये रहा P + Q, ये भी क्या है इकाई सदिश, यानी कि R का मान भी कितना है, R भी अपने पास में 1 है, P भी 1 है, Q भी 1 है और R भी 1 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपने को A सदिशों के अंतर का परिमाण ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है इसमें सदिशों का अंतर, P सदिश माइनस Q सदिश, इनके अंतर का परिमाण ये अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो पहले देखना अपने पास में, यहाँ से अपने पास में थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान परिणामी R बराबर अपने पास में कितना होगा, R बराबर अपने पास में होगा रूट का P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये होगा परिणामी R बराबर अपने पास में। R का मान अपने पास में 1 है, R का मान 1 बराबर रूट, P का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, Q का मान भी अपने पास में इकाई है तो ये भी 1 का स्क्वायर + 2, P का मान 1, Q का मान 1, ये अपने पास में cos थीटा, यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो 1 बराबर रूट का 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 एकम 2 और ये cos थीटा, तो 1 बराबर रूट का 1 + 1 2 + 2 cos थीटा। थीटा चाहिए अपने को, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, ये बचेगा 2 + 2 cos थीटा, ये 2 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा माइनस, ये अपने पास में प्लस का 1 और माइनस का 2 बराबर 2 cos थीटा, 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बराबर 2 cos थीटा। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, यहाँ से अपने पास में आ गया cos थीटा का मान, cos थीटा ये बराबर अपने पास में आ गया 1/2, माइनस का 1/2 आ गया cos थीटा का मान। तो यहाँ से थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान अपने पास में होगा 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2, तो यहाँ से थीटा का मान आ गया थीटा का मान आ गया 120 डिग्री, सही है। अपने को ये चाहिए P - Q का परिमाण, अंतर का परिमाण चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखना अपने पास में आ गया, ये यहाँ तक हो गया, अंतर का परिमाण देखना, इसको लिख सकते हैं अपन P² + Q² माइनस का 2PQ cos थीटा, इसे लिख सकते हैं इसके परिमाण को। P का मान 1 है, ये रहा 1 का स्क्वायर 1 प्लस Q का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, P का मान 1, Q का मान 1, P का मान 1, Q का मान 1, cos थीटा का मान ये रहा, cos थीटा का मान है माइनस का 1/2, cos थीटा का मान है माइनस का 1/2, ये रहा cos थीटा माइनस का 1/2, रुक दिया उठा के यहाँ पे, देखना कितना होगा, 1 + 1 2 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2, ये माइनस का 1/2, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, ये पूरा का पूरा चलेगा रूट में, ये रूट होता है इसका, ये इसका रूट होता है, ये इसका रूट, ये इसका रूट, सही है। 1 + 1 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1/2, ये 2 से 2 कटेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2, ये 2 से 2 कटेगा तो अपने पास में बचेगा माइनस और ये माइनस का 1, ये बचेगा।
2 से 2 कट गया, बाहर माइनस का और अंदर माइनस का 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो ये 2 माइनस के अंदर जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1। तो यहाँ से 2 + 1 ये हो जाएगा 3, रूट का 3, यानी कि p + p - q का जो परिणामी होगा उसका वैल्यू आएगा रूट का 3। रूट का 3 कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार बिल्कुल ही सिंपल वे में इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। तो आपने अपने कॉपी में इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।